हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के भी यहाँ पे 8 बजे का ये टाइम है और मैं आ चुकी हूँ किचन में और थोड़ा सा अपनी स्किन की भी केयर करनी है क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एकदम ड्राई सी। तो एकदम फटी फटी सी भी स्किन मुझे अपनी लग रही है। तो यहाँ पे मैं जो होम रेमेडी है वो आपके साथ शेयर करूँगी ताकि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना तो वो अपनी स्किन पे लगा सकता है। मैं बहुत बार जो है ये लगा चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से फ़ायदा होता है। तो मैंने बेसन ले लिया है 2 चम्मच के करीब, उसमें थोड़ा सा मैंने शहद डाला और मुल्तानी मिट्टी डाल दी है थोड़ी सी। वो एकदम पाउडर वाली नहीं थी, हल्की सी ना वो मिट्टी लग भी रही थी, मतलब थोड़ा थोड़ा जो उसके पीसेस से है ना वो मैंने पीसा नहीं था, वैसे ही डाल दी क्यों गल जाती है। फिर अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप वो डाल सकते हो और अगर नहीं है तो आप फ्रेश मलाई डाल सकते हो। तो मेरे पास कच्चा दूध नहीं था तो मैंने मलाई डाल दी है। आप चाहे तो दही भी डाल सकते हो। सारी चीज़ों को मैंने कर लिया था अच्छे से मिक्स, इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं थी और ये अच्छे से एक प्यारा सा सॉफ्ट सा जो पेस्ट है ना वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है ना जूड़ा बना लिया है और ताकि बालों पे ना लगे। बाल धो के नहीं नहाना मुझे आज, बाल मैंने कल या परसों में ही धो रखे हैं तो मैं इतना जल्दी जल्दी धोती नहीं हूँ। जब मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा बाल मेरे गंदे हो चुके हैं, पसीना वगैरह आ रहा है बालों में, तो मैं फिर तब धुल लेती हूँ। हफ्ते में 3 बार धुल लेती हूँ मैं। और बाकी चलिए यहाँ पे अपनी स्किन की मसाज कर लेते हैं। घर के कामों के साथ साथ अपनी भी केयर करना ज़रूरी होता है। और स्किन तो आजकल जैसे ना कंफ्यूज सी रहती है। कंफ्यूज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे सर्दियाँ जाती हैं, गर्मी आती है ना तो स्किन और भी ज़्यादा एकदम ड्राई हो जाती है, फटने से लग जा रहे हैं। मेरे तो गाल फटने लग रहे हैं, इतना तो मेरे सर्दियों में नहीं फटे। अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना उस वजह से मेरे जो है इतना फेस पूरा ख़राब ही हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जो ये बना रखा है होम रेमेडी घर पे ही, और नेचुरल है ये सारी चीज़ें और नुकसान भी नहीं करेगी। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं ना कि बाहर से फेशियल वगैरह कराते हैं, फिर उसको हमें ना बार बार फिर करवाने की ज़रूरत पड़ती है और फिर हमारी स्किन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये घर की नेचुरल चीज़ें हैं तो यही मैंने डाली है। बाकी चलिए यहाँ पे हल्का हल्का अपनी फेस की पूरी अच्छे से पहले मैं मसाज कर लूँगी और मतलब अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। और आप चाहे तो स्क्रब करने के बाद धो के फिर दोबारा से आप अपने पूरे फेस पे इस पैक को लगा सकते हो, बट मैंने स्क्रब किया है और स्क्रब करने के बाद जो है फिर मैंने ऐसे ही लगा दिया था, फेस धोया नहीं था। ऐसे ही ऊपर से मैंने ये जो बना रखा है ना पेस्ट, ये मैंने लगा दिया था और काफ़ी अच्छी आपकी स्किन हो जाती है, एकदम ना शाइन भी करने लग जाती है, बाकी सॉफ्ट भी हो जाती है। तो वही हफ्ते में आप 3 बार इसको करें या फिर जो है 2 बार भी कर लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। मैं तो मतलब काफ़ी टाइम बाद ये यूज़ कर रही हूँ, जब मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरी स्किन को थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है तो तब मैं ये करती हूँ। वरना अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी कर लेते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है आपको इससे। जो आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स जो आपके निकलते हैं ना वो सारे ठीक हो जाएंगे स्किन के। मुझे तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बाकी अपनी अपनी स्किन रहती है ना तो किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि सूट नहीं होती है किसी को, तो एक बार आप यूज़ करना, अगर सूट नहीं होगा तो फिर आप जो है फिर दूसरी चीज़ ट्राई कर सकते हो। बाकी मुझे काफ़ी सूट होता है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे आप कर लेते हैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट। मैंने झाड़ू लगा ली थी और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने सोचा नहीं स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो पहले मैंने ये पेस्ट बना लिया था फेस पे लगाने के लिए, जो पैक है वो बना लिया था और लगा दिया है। अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और पोछे के लिए मैं अलग से पोछा लेके नहीं आती हूँ। घर के जो कपड़े रहते हैं ना उन्हीं का मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो एक ना टॉवल सा है मेरे पास, पुराना है, तो इससे काफ़ी अच्छा जो है ना पोछा लग जाता है घर में और घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने ये कट कर लिया, काफ़ी बड़ा है ना तो मैंने 2 पीस में कट कर लिया इसको और एक का फिर बाद में काम आ जाएगा मेरे। तो यहाँ पे इससे ही मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाऊंगी। तब तक जो मेरी स्किन मैंने पैक लगा रखा है वो भी पूरा सूख जाएगा। वही 10-15 मिनट आप रहने देना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट और ज़्यादा 10 मिनट आप रख सकते हो। बट अभी मुझे घर की क्लीनिंग करनी थी, मतलब पोछा लगाना था, तो पूरे घर में बाहर बालकनी में अपने झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ और अब लगा लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से पोछा। और अभी जो है
दोनों बच्चे मेरे आराम से सोए हुए हैं। हस्बैंड तो जा चुके थे ऑफिस और नाश्ता मेरा बन चुका है। बस अभी मुझे ना रोटियां बनानी है अपने और निकू के लिए। बाकी नाश्ता मतलब सब्जियां वगैरह तो बनी चुकी है। मॉर्निंग ड्यूटी में सही हो जाता है हस्बैंड के ना से, तो मॉर्निंग में ही सब्जी वगैरह बन जाती है। फिर बाद में मैं अपने और निकू के लिए बाद में ही रोटियाँ बनाती हूँ गरम गरम। फिर रोटियाँ ना ठंडी हो जाती हैं, तो 2-4 रोटियाँ बनानी होती है। मैं सोचती फिर बाद में गरम गरम ही बनाऊँगी करके। फ़िलहाल तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ जब तक मेरे बच्चे सो रखे हैं। वैसे तो जो है निकू उठ भी जाएगी तो अपना फ्रेशनर वगैरह हो जाएगी, पर ये रहता है जब तक डुग्गू सोया है मैं अपने घर के सारे काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है या फिर जैसे संडे होता है कि आज तो मैं पूरे घर को अच्छे से चमका दूंगी, फटाफट से अपनी घर की पूरी क्लीनिंग कर लूँगी? क्योंकि हम लेडीज़ क्या करते हैं ना कि अपने लिए ज़्यादा काम उसी दिन निकाल लेती हैं जिस दिन हमारे बच्चों की छुट्टी होती है या फिर संडे होता है, कि हमें लगता है कि आज छुट्टी है तो हम अपने पूरे घर को अच्छे से चमका देंगे और अच्छे से अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर देंगे, घर का कोना कोना चमका देंगे आज। तो इसमें क्या होता है कि मॉर्निंग से उठ के हम जैसे काम में लग जाते हैं तो फिर हमारी थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, शाम तक हम लगे रहते हैं क्योंकि एक ही दिन हमारे ऊपर ना बर्डन काम का बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम सोचते हैं आज छुट्टी है तो आज हम सारा काम निपटा लेंगे, तो जो हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं ना वो काम भी हम उस दिन अपने लिए ढूंढ लेते हैं कि ये काम हमारा रह गया था, इसको भी हम कर लेते हैं। फिर शाम होते होते हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमारी बॉडी पेन करने लग जाती है, हमारी कमर में दर्द होने लग जाता है और फिर थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। घर की क्लीनिंग तो अच्छे से हो जाती है, फर्श भी अच्छे से चमक जाता है, घर भी अच्छे से चमक जाता है, लेकिन जो हम थक के चूर हो जाते हैं ना, फिर लगता है कि वीकेंड ना आया ही नहीं, पूरा वीक हमारा ऐसे ही चला गया। वही थकान, वही बॉडी में पेन और फिर मन में वही ख्याल आता है कि 2-3 दिन में फिर से घर ना वैसे ही फैल गया, पूरा घर वैसे ही लगने लग जाता है जैसे कि बिखरा हुआ पहले था। और यहीं पे ना हम सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि घर को चमकाने के लिए, सफाई करने के लिए हफ्ते का एक दिन बहुत है, उसी दिन हम कमर तोड़ मेहनत के साथ अपने जो है ना घर की क्लीनिंग कर देंगे, पूरे घर को अच्छे से चमका देंगे। चाहे हमें कितनी भी थकान हो रही है, हम थक के चूर क्यों ना हो जाए, तो हमें हफ्ते में ही अपने घर की क्लीनिंग अच्छे से करनी है। और ऐसा नहीं है घर की क्लीनिंग ही है, घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिनकी न्यूबॉर्न बेबी हो रखा है, तो वो काम भी है, घर की और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और इस बीच ना हम लोग बहुत थक जाते हैं। लेकिन सच ना बिल्कुल उल्टा है, घर एक ही दिन में साफ़ नहीं होता है, घर रोज़ थोड़ा थोड़ा संभालने से ही साफ़ होता है। अगर आप सभी ना इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान हैं कि एक ना आप घर को बहुत अच्छे से चमकाते हैं और फिर 2-4 दिन में घर वैसे ही हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताती हूँ आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में अपने घर को रोज़ साफ़ सुथरा और व्यवस्थित कैसे रख सकते हैं। हम लोग ना क्या करते हैं, पूरे हफ्ते का वेट करते हैं कि इस हफ्ते ना हम इस काम को करेंगे, पूरे हफ्ते पे डिपेंड हो जाएंगे कि हमारे पास अब ये टाइम नहीं है तो इस काम को फिर हम अगले हफ्ते कर लेंगे, संडे में कर लेंगे या फिर बच्चों की छुट्टी में कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके अपने घर को रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ़ सुथरा रखें ताकि आप पे एक ही दिन में ना पूरा बर्डन ना पड़े। फिर क्या होता है ना, हमें 2 से 3 घंटे और अगर पूरा घर अच्छे से क्लीन करना है तो फिर जो है 3-4 घंटे तो आराम से मतलब लग ही जाते हैं पूरा घर किचन साफ़ करने में। जिसका बड़ा घर होता है उसको और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हफ्ते पे अपना सारा काम ना डिपेंड करें कि हम छुट्टी के दिन या फिर संडे के दिन अपने काम करेंगे या फिर अगले हफ्ते अपने इस काम को करेंगे। जब जैसे टाइम मिल रहा है उस टाइम पे उस काम को कर लो ताकि आपको भी रिलैक्स रहे, आप भी थोड़ा थकान कम महसूस करें, क्योंकि हम लेडीज़ पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे, घर संभालना, सारी चीज़ें, और हम फिर बहुत ज़्यादा थक भी जाती हैं इस बीच। तो अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है, खुद को पहले अच्छे से रेडी करो। मॉर्निंग में उठते ही ऐसा नहीं कि हमें सीधा क्लीनिंग के काम में लग जाना है या फिर अपने घर को पूरा अच्छे से आज हमें चमकाना ही है। इस बीच क्या होता है ना नहाने का टाइम मिल पाता है ना खाने का। बीच में मेरा रूटीन भी थोड़ा कुछ ख़राब सा हो गया था। ख़राब सा तो क्या, वही है कि अपने रूटीन में आने में और थोड़ा सा चीज़ें सेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है।
लेकिन अब मैं इन 2 महीनों के बाद जो है ना अपने रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। सारी चीज़ें टाइम पे निपटाने की कोशिश करती हूँ। अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ, बाकी हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना, अपने घर के काम, अपने घर को पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन रखने की पूरी कोशिश मैं करती हूँ। बाकी आजकल बच्चे की भी छुट्टियाँ हैं तो उसको टाइम पे खाना देना, डुग्गू की मालिश, नहलाना, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अब एक टाइम बना लें कि इस टाइम तक मुझे अपने काम ख़त्म करने हैं। या फिर आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो कि अपने फ़ोन में अलार्म रख सकते हो कि मुझे 15-20 मिनट में इस काम को कंप्लीट करना है। आधे घंटे में जिस काम को आधा घंटा लगता है, इतने में काम कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि आपको खुद के लिए भी टाइम मिलेगा और साथ में आपको अपने बच्चों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिल जाएगा। आपको ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होगी और बहुत ही ईज़िली आपके घर के सारे काम हो जाएंगे और आपका घर भी हमेशा साफ़ सुथरा और चमकदार रहेगा। घर का कोना-कोना आपका चमकेगा। बस आपको ये नहीं सोचना कि हम इस काम को कल करेंगे, क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना इस काम को कल करेंगे तो वो काम कल में ही टल जाता है, या फिर हफ्ते में करेंगे वो हफ्ते में ही टल जाता है। हाँ, जो घर की वैसे डीप क्लीनिंग होती है, जैसे घर के जाले वगैरह, ये सारी चीज़ें तो वही हफ्ते में एक बार होती ही होती हैं प्रॉपर ढंग से, क्योंकि रेगुलर तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे डस्टिंग हो गया और बाकी क्लीनिंग है वो तो आप मतलब डेली बेस पे होती हैं, तो आप वो धीरे-धीरे करते रहो तो एक साथ बर्डन नहीं पड़ता। कि जैसे मान लीजिए टेबल है या फिर चेयर है, अगर हम सोचेंगे हफ्ते में ही हम इसकी डस्टिंग करेंगे तो हम छोड़ देंगे रोज़ में ना कि हम इसकी डस्टिंग नहीं करते, हम हफ्ते में एक बार इसकी डस्टिंग करेंगे। और बच्चे हैं घर पे और कई ना अपने हाथ भी लग जाते हैं, जैसे दाग वगैरह लग जाते हैं, तो फिर वो हफ्ते में ना बहुत मेहनत का काम हो जाता है। उसको अच्छे से घिसना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, उसी में हमारे 5-10 मिनट लग जाते हैं। अगर आप रेगुलर उसकी डस्टिंग करोगे, रेगुलर डस्टिंग करने में आपको सिर्फ 1 मिनट या फिर वही 15 सेकंड लगेंगे, फटाफट से एक हाथ मारा। वरना अगर आप वैसी चीज़ों को रखे रहोगे तो उसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैसे ही थोड़ी बहुत मैंने सोचा आप लोगों को भी टिप्स दे दूँ। बाकी आपसे बातें करते-करते मैंने बहुत सारे अपने काम निपटा लिए हैं, घर की क्लीनिंग हो चुकी है और बाकी अभी यहाँ पे जो है मैं भी नहा के आ चुकी थी, निक्कू को रेडी किया, नाश्ता किया, फिर मैंने अपनी डुग्गू की मालिश कर ली है, उसको भी रेडी कर लिया है। टाइम अभी यहाँ पे वही दिन के 11 बज गए हैं। सुबह से मैं लगी हुई थी बट 11 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद मुझे अपनी वीडियो का भी काम करना होता है, 1-2 घंटा या फिर 3 घंटा तो उसमें भी लग ही जाते हैं। वॉइस ओवर करनी होती है और बाकी वीडियो एडिट करो, फिर थोड़ा-सा वीडियो की कलर क्वालिटी बढ़ाओ, ये सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये भी एक जॉब है, इस पे भी प्रॉपर आपको 2 से 3 घंटा बैठना पड़ता है, तब जाकर आप अच्छे से अपनी वीडियो डाल सकते हो। हर चीज़ मतलब छोटी-बड़ी चीज़ें देखनी होती हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है वीडियो में। वॉइस ओवर करते टाइम भी कितनी बार मुझे रुकना पड़ता है, क्योंकि आजकल न्यू की छुट्टी है, वो भी खेलती रहती है, कभी खटर-पटर करती रहती है। बीच में मेरा डुग्गू भी उठ जाता है तो इसको भी जो है चुप कराना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा डुग्गू भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पे अभी थोड़ा ठंडा हो ही रहा है, तो मैंने अंदर से उसको इनर भी पहना ही रखी है अभी। लेकिन अभी कुछ टाइम बाद, वैसे तो मैंने इसको ना इनर पहनाना बंद कर दिया था, लेकिन बीच में बारिश हुई ना, फिर ठंडा होने लग गया। तो बस यहाँ पे इसको भी रेडी कर लिया है और अब इनको सुला देते हैं, ये भी आराम से रेस्ट करेंगे। मालिश करने के बाद ये भी थक जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर अच्छी नींद आती है इसको भी। और बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज ये थोड़ा-सा टिप्स जो मैंने दे रखे हैं थोड़े बहुत, वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं आप सबको मोटिवेट करूं और आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ नॉलेज मिले, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। क्योंकि हम किसी की वीडियो क्यों देखते हैं, ताकि हमें उससे कुछ सीखने को मिले, अच्छी भी लगती हैं, ताकि बहुत सारी बातें सीखने को भी मिलती हैं। डेली घर के काम वही रहते हैं, बट ये होता है कि सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं दूसरों की वीडियो देख के या फिर किसी की बातें सुन के। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे सारे काम मेरे निपट चुके हैं, फिर मैंने बना ली थी अपने लिए गर्मा गर्म चाय। अब मैं रिलैक्स होकर अपनी चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं अपने वीडियो का काम करूँगी। तो देखिए घर का काम भी निपट गया, घर भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बच्चे भी मेरे तैयार हो चुके हैं
बाकी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं अपना वीडियो एडिट कर लूँगी, वॉइस ओवर कर लूँगी और फिर उसके बाद फिर लंच बनाने की तैयारी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।